कोरोना काल में बिहार में सियासत भी अपने चरम पर है। चुनावी साल में विपक्ष व्यवस्थाओं के बहाने पर सरकार पर हमला करने का मौका नहीं चूकना चाहता। कैसे, आप खुद देख लीजिए। बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे, ये हम नहीं बल्कि वही लोग कह रहे हैं। आखिर क्यों नहीं बिहार सरकार के अस्पतालों पर भरोसा कर पा रहे हैं? क्यों नहीं वहां एडमिट हो पा रहे हैं? सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जो कोरोना काल में इलाज के बहाने सरकार पर वार कर रहे हैं, वो भी एम्स अस्पताल के नाम पर। नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि बिहार में अस्पतालों की हालत ऐसी है कि यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी भी एम्स में ही भर्ती होना चाहते हैं। डीएम हो, एडीएम हो, वो कोरोना ग्रसित हैं, वो भागलपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं भर्ती होंगे। वो अगर पटना रेफर किया जाता है, पटना में भी वो पीएमसीएच या आईजीएमएस नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो एम्स जाएंगे। यानी प्रशासन में जितने लोग हैं उनको भी अपने काम पे भरोसा नहीं है, नीतीश जी के काम पे, इंतजाम पे भरोसा नहीं है। तेजस्वी ने सरकार से पूछा है कि आखिर दूसरे अस्पतालों की हालत ऐसी क्यों है, क्यों मंत्री अधिकारी एम्स पर ही भरोसा कर रहे हैं, राज्य के अन्य अस्पतालों में आखिर बेबसी का आलम क्यों है। सरकार पर हमले के जवाब में बीजेपी ने तेजस्वी पर ही पलटवार किया और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। एम्स में रेफर्ड केस लिए जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण और गार्डिनर हॉस्पिटल में कोरोना की जांच हो रही है। एनएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीएमएस में नॉर्मल फंक्शनिंग जारी है। इसके अलावा जितने जिला अस्पताल हैं, एसकेएमसीएच हो, एएनएमसीएच हो, डीएमसीएच हो और जिला अस्पताल सारे, वहां पर कोरोना की जांच की जा रही है। और तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोगों को इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाकर भ्रम की स्थिति जनता में नहीं पैदा करना चाहिए। चुनावी साल है और कोरोना काल है, ऐसे में विपक्ष इसी बहाने स्वास्थ्य को मुद्दा बनाना चाहता है। देखना यह है कि इसका चुनाव में कितना लाभ मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। इधर चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और हाल में होने वाले उपचुनाव के दौरान 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा दी। पिछले साल अक्टूबर में कानून मंत्रालय ने नियमों में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान 80 साल और इससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति दी। लेकिन 19 जून को मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किया, जिसमें 65 साल या उससे अधिक आयु वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विशेष तैयारी की है और इसके हिसाब से एक बूथ पर 1000 लोगों की संख्या तक यहां सीमित इसे रखा जाएगा। बिहार में तकरीबन 1,06,000 बूथ बनाए जाएंगे और इनमें से एक बूथ पर लोगों की संख्या घटेगी। कैमूर के कुदरा में समेकित बाल विकास परियोजना के सेविका और सहायिका के चयन में गड़बड़ी की बात सामने आई है। 2016 में विभाग के आदेश के बाद सेविका और सहायिका का चयन किया गया, उन्हें नियुक्ति पत्र दी गई, लेकिन बाद में 11 सेविका और सहायिका की नियुक्तियों को रद्द करना पड़ा। उनका आरोप है कि प्रशिक्षण के नाम पर कुदरा सीडीपीओ कार्यालय से कर्मियों ने उनसे पैसे की मांग की और पैसा देने से इनकार करने के बाद उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। अब परिजन 1 साल से प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर लगा रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि डीपीओ सविता कुमारी का कहना है कि जगह से अधिक नियुक्ति के कारण मामला अटका हुआ है। ये चयन पत्र मिल गया तो हम लोग ट्रेनिंग के दौड़ने लगे, तो संखी सहायक जो पवन कुमार हैं बोल रहे हैं कि आप कुछ पैसा खर्चा कीजिएगा, इसके बाद आप लोग का होगा, नहीं तो आपका चयन रद्द कर दिया जाएगा। कितना पैसा मांगा? 2 लाख रुपया। बहू जो है उसका चयन हुआ सेविका में और 1 साल हो गया हम लोगों को दौड़ते दौड़ते, खुद आप लोग सीओ के गए, हम लोग सीडीएम के, फिर डीपीओ के यहाँ आए, लोग यही भरवा कर रखे कि आप लोगों को खबर दिया जाएगा। 179 सेंटर स्वीकृत हैं और 10 अतिरिक्त केंद्रों की उन्होंने बहाली कर दी। तो यही सब मामले हैं। उस मामले के संज्ञान में आते ही हम लोग ने प्रक्रिया जो भी था संचिका बढ़ी और विभागीय जांच का आदेश हुआ है। इस पर जो भी गलती की हुई है कार्यालय के द्वारा दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया अभी जारी है।
मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में जनवितरण प्रणाली के डीलर पर अनाज की कालाबाजारी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मोहनपुर गांव का डीलर श्रीराम यादव अनाज को बेचने के लिए गाड़ी में भरकर ले जा रहा था और इसकी भनक ग्रामीणों को लग गई। इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध करते हुए उसे रोक लिया और उसकी सूचना थाने को दी। आरोपी डीलर के गोदाम की जांच में 41 क्विंटल चावल और 21 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मैजिक पिकअप से पूरा माल भर के और गाड़ी लोड करवा रहा था। हम लोग को जानकारी हुआ, हम लोग जो है आए तो देखे जो माल जो है सो पूरा पैक होके जो गाड़ी निकला, तो हम लोग सबको ग्रामीण आके वहाँ पर गाड़ी को रोके। इसके बाद हम लोग जो है सो थाना बड़ा बाबू को फ़ोन किए और तब वो आए और गाड़ी बरामद किए और फिर गाड़ी को लेके